हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी जो शिक्षक भर्ती आपका बीपीएससी शिक्षक भर्ती है, इसका अभी बीपीएससी ने ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया है। ये आपका फॉर्म अप्लाई डेट आ गया है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि देखिए, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि आपका कि 15/6/2023 यानी आपका 15 जून 2023 से आपका यह फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। और ये आपका लास्ट डेट दिया है आपका कि 12/7 यानी आपका 12 जुलाई आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, 12 जुलाई 2023 तक। जबकि आपका एग्ज़ाम कब है? आपका अगस्त में है। तो जून जुलाई यानी जुलाई तक आपका फॉर्म भराएगा और आपका इसके 1 महीने के बाद यानी आपका अगस्त में एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखिए आपका जिसका इंतज़ार था यह अपडेट आ गया है। ये आपका कब से स्टार्ट है? 15/6/2023 से फॉर्म बनाना स्टार्ट होगा यानी 15 जून से। चलिए आगे देखते हैं इसमें और क्या सब। देखिए आज के नोटिस में आपको क्लियर कर दिया है जो आपका पेपर 1 होंगे यानी भाषा का, उसमें आपका 100 प्रश्न होंगे, 2 घंटा का होंगे और 100 मार्क होंगे। जिसमें आपका 25 प्रश्न किसका होगा? इंग्लिश का होगा और 75 प्रश्न आपका किसका होगा? आपका हिंदी का होगा। या आप दूसरा भी सब्जेक्ट आप रख सकते हैं, जैसे उर्दू है उर्दू रख सकते हैं, बांग्ला रख सकते हैं, तो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन 25 आपका इंग्लिश रहेगा ही। ये आपका क्वालिफाई पेपर होगा, क्वालिफाइंग नेचर का 30% नंबर लाना है, यानी आपका 100 में 30 नंबर लाना है। अब देखिए पेपर 2 में बहुत बड़ा चेंज किया है। जैसे आपका पहले था कि पेपर 2 होगा आपका 150 मार्क का, लेकिन अब कितना कर दिया? 120 मार्क का। यानी जो आपका पेपर 2 होगा वो आपका 120 मार्क का ही होगा। इसमें भी आपका 2 घंटा समय है और 120 मार्क का क्वेश्चन होगा, 120 क्वेश्चन होंगे। तो ये अच्छी बात है आपका कि जो पहले कह रहे थे कि 150 का पेपर होगा, यह आप कितना का होगा? 120 मार्क का होंगे, 120 प्रश्न होंगे। किसके लिए? तो 1 to 5 के लिए। किसके लिए? देखिए इसमें सिलेबस दिया आपका फिर कि इसमें प्राथमिक गणित, मानसिक दक्षता यानी रीजनिंग, समान जागरूकता यानी करेंट अफेयर, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल है। जो पहले सिलेबस था वही सिलेबस है। और क्या यहाँ पर दिया गया है कि समान अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम SCERT यानी जो स्टेट का जो बुक है आपका, स्टेट का जो बुक है NCERT वो आपको पढ़ना है, SCERT का बुक पढ़ना है। लेकिन उसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होंगे, यानी उससे ऊपर भी हो सकते हैं। अब देखिए जो आपका है विषय एवं सामान्य, ये है आपका 120 2 घंटे का। माध्यमिक विद्यालय अध्यापकों के लिए यानी जो आपका 9 से 10th के लिए, जो 9th 10th का टीचर बनेंगे, इसके लिए भी आपका 120 प्रश्न ही होंगे। आपका 120 मार्क का ही प्रश्न होंगे, जिसमें आपका 2 भाग में रहेगा, भाग 1 और भाग 2, जो आपका पहले सिलेबस दे चुका है इसी के अकॉर्डिंग। तो आपको सभी में आपका जो पेपर 2 होने वाला था सभी में कर दिया आपका 120 मार्क का। तो ये आपके लिए अच्छी बात है, आपको 120 मार्क का ही एग्ज़ाम होंगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका है प्रश्नों की संख्या अध्ययन। एक सेकंड देखते हैं प्रश्नों की संख्या। जो इसमें पार्ट 2 जो कह रहा था कि पार्ट 2 में होगा, अब तो भाग 1 में आपका 80 क्वेश्चन होंगे, भाग 2 में आपका 40 क्वेश्चन होंगे। किसके लिए? ये आपका 9th से 10th वाले के लिए है। ध्यान दीजिएगा, 9th से 10th वाले के लिए आपका कि भाग 1 में आपका 80 प्रश्न होंगे, भाग 2 में आपका 40 प्रश्न होंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि देखिए भाग 1 जो है आपका एक विषय पत्र है। इसमें उम्मीदवार द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र को चुनाव किया जाना है। किसमें? हिंदी, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। इसमें से कोई एक सब्जेक्ट को आप चुन सकते हैं। किसके लिए? भाग 1 के लिए, जिसमें आपका 80 प्रश्न होंगे। अब चलिए भाग 2 देखते हैं। भाग 2 में क्या आपका? तो भाग 2 में है आपका समान अध्ययन पत्र होंगे, प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम होंगे, वही जो आपको पहले दिया है। इसमें देखिए क्या है सिलेबस? वही है, प्राथमिक गणित है, समान जागरूकता है, समान विज्ञान है, राष्ट्रीय आंदोलन है। यानी पहले आपका जो सिलेबस था उसी सिलेबस के अनुरूप है, लेकिन आपका पैटर्न थोड़ा चेंज किया है। 120 किया तो आपका 80 प्रश्न भाग 1 से होंगे और 40 प्रश्न आपका भाग 2 से होंगे। फिर आगे देखते हैं आपका, फिर यहाँ पर आपको दिया है
कि 11th-12th के लिए, यानी जो 11th-12th का पेपर होगा इसके लिए भी 120 मार्क के ही प्रश्न होंगे, 120 प्रश्न ही होंगे। भाग 1 में आपका 80 प्रश्न होंगे, भाग 2 में 40 होंगे। अब देखिए भाग 1 में इसका विषय क्या है। आप भाग 1 में इसमें से कोई एक विषय रख सकते हैं। आप रख सकते हैं क्या, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, इसमें से कोई भी एक आप सब्जेक्ट रख सकते हैं। इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, सामाजिक विज्ञान, इसमें से आप कोई एक सब्जेक्ट रख सकते हैं किसमें, पार्ट भाग 1 में, जिसमें आपका 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप जो सब्जेक्ट चुनिएगा इसी से 80 प्रश्न होंगे। अब देखिए भाग 2 में वही आपका भाग 2 में रहेगा, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, जो आपका पहले से सिलेबस था। तो भाग 2 का आपका सिलेबस वही है। भाग 1 में आपको सब्जेक्ट चुनना रहेगा। तो ये आपका इसमें एक नया चेंज किया क्या, जो पहले कर रहे थे 150 प्रश्न होंगे, इसमें आपका सिर्फ 120 प्रश्न होगा। ठीक है, 120 प्रश्न होंगे। इसमें आपका समय रहेगा 2 घंटा और नंबर रहेगा आपका 120 ही, 120 ही नंबर का पेपर अब होगा। ये आपके लिए थोड़ा आसान कर दिया है। पहले आपका 150 प्रश्न होने वाला था, लेकिन इसे आप चेंज करके 120 कर दिया है। तो ये आपके लिए अच्छी न्यूज़ है। चलिए हम आगे देखते हैं। इसमें देखिए यहाँ दिया है आपका कि राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता शिक्षा। अब देखिए इसमें आपका कह रहा है सीटेट पेपर 1 आप पास हो, या आपका बिहार टेट पेपर 1 पास हो, या आपका स्टेट टेट यानी बिहार टेट पेपर 1 हो, या आप स्टेट पेपर 2 3 हो, ये आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप सीटेट आपका 1 to 5 पास हो, या आप 6 to 8 वाले पेपर 2 पास हो, या आप स्टेट आपका पेपर 1 पास हो, या बिहार स्टेट का पेपर 2 पास हो, ये सभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका दे दिया यहाँ पर कि कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है। देखिए फी जो लगेगा आपका फॉर्म अप्लाई करने का 200 रुपया का आपका बायोमेट्रिक का लगेगा अलग से, और आपका जनरल का लगेगा 750, और आपका अनुसूचित जनजाति का लगेगा यानी SC ST का 200 रुपया। आपका सभी आरक्षित या अनारक्षित महिला वर्ग के लिए लगेगा आपका 200 रुपया लगेगा फ़ी फॉर्म अप्लाई करने का, और आपका दिव्यांग का लगेगा 200 रुपया, और आपका अन्य सभी उम्मीदवार के लिए 750 लगेंगे। लेकिन इसके अलावा आपका 200 लगेगा बायोमेट्रिक का। तो ये आपका है, फ़ी भी दे दिया आपको कितना अप्लाई करने में लगेगा। तो ये था आपका आज का सूचना। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।